हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ फिंगर्स का हल्का सा झुकाव मिडल फिंगर की तरफ होता हुआ यहाँ से फिंगर्स आपको हल्का सा झुकती हुई अंदर की तरफ नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर फिंगर्स के ऊपर देखा जाए तो आपको कुछ ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस तरह की डीप रेखाएं भी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मूड में भी देखे जा सकते हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। बेस फैलेंजेस से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहता है। लंबाई की बात की जाए तो शनि फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा और ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, जिस वजह से जीवन में अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर मैं इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी, और यह जो सूर्य की फिंगर है, दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर भले ही थोड़ी सी ज़्यादा नेचर में हमें नज़र आ रही है, ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है, और इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी तर्जनी को यानी गुरु की फिंगर को, तो यह फिंगर बिल्कुल थिक और अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग होती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और ऐसे नेटिव अपनी अच्छी नॉलेज की वजह से, अपनी विजडम की वजह से मिडिल एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में और काफ़ी अच्छा सम्मान पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी बाकी की सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर जो है वो काफ़ी लो सेट, काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी हेजिटेशन वाले स्वभाव वाले होते हैं, जल्दी खुलकर सामने नहीं आते, और एक हेजिटेशन वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं और साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स काफ़ी अच्छी स्पेस पाते हुए। मरकरी माउंट भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और इनके हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन
आप इस एरिया से चलते हुए देखेंगे जो लगभग इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्युमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं जिनके हाथ में बुध रेखा मौजूद हो। और इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रांग हीलिंग पावर्स रहेंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों की हेल्प करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों। इन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट और सलाहकार ऐसे व्यक्ति की नेचर में देखे जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सूर्य फिंगर को और सूर्य माउंट को। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सूर्य माउंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है सेंटर से हल्का सा दबता हुआ, लेकिन एक सूर्य रेखा जो थोड़ी वेवी पैटर्न में है वो इनकी हथेली पे नजर आ रही है। इस तरह की रेखा आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ फेट से ही निकलकर ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर बीच में जाकर इस रेखा में कुछ वीकनेस बनती हुई और यह रेखा इस तरह से कुछ और रेखों के सहारे से ऊपर तक चढ़ती हुई। एक सीधी और स्पष्ट सूर्य रेखा का अभाव होने की वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में एप्रिसिएशन मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन एक अच्छी पहचान समाज में बना पाना इस तरह की सूर्य रेखा की वजह से पॉसिबल रहता है। अगर हम बात करें इनकी शनि पर्वत की और शनि रेखा की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शनि का एरिया है हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में संघर्ष ऐसे व्यक्ति के रहता है। यह जो एरिया है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। और अगर हम शनि रेखा की बात करें तो शनि रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको इस एरिया से शुरू होकर बीच में हल्के ब्रेक के साथ और ऊपर चलकर यह रेखा काफ़ी स्पष्ट होती हुई बीच में इस एरिया में आपको एक ब्रेक नजर आएगी। भाग्य रेखा में ब्रेक का होना अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इस रेखा के अलावा आपको कुछ यह रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इनकी भाग्य रेखा को इफेक्ट करती हुई नजर आएंगी। स्ट्रेस लाइंस का मिडल में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मिडिल एज में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यह रेखा काफ़ी स्पष्ट है, जो बिल्कुल सीधी रेखा होने की वजह से ओल्ड एज में बहुत अच्छे कंफर्ट्स को इंडिकेट करती है। ऐसे नेटिव की जो ओल्ड एज होती है उसमें जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बने रहते हैं। काफ़ी अच्छा पैसा ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक एकमुलेट कर लेता है, जिस वजह से कंफर्टेबल लाइफ ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति व्यतीत कर सकता है। लेकिन उससे पहले भले ही यहाँ पर तरक्की भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से नेटिव को समय समय पर उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक आपको क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। यही एक ऐसा पर्वत है बृहस्पति जिसके ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बनता है तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा क्रॉस का चिन्ह इस पर्वत पर बनना नेटिव की नॉलेज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनके हाथ पर इस तरह की हीलिंग लाइंस भी होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कंसल्टेंट और बहुत अच्छे सलाहकार देखे जा सकते हैं। और क्रॉस का चिन्ह यहाँ बनने से नेटिव को फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भले ही पहले ऐसे नेटिव की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं जिसके बृहस्पति माउंट के ऊपर कुछ इस तरह के चिन्ह हों, लेकिन यह चिन्ह आगे चलकर काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी नेटिव को देते हैं। और अगर देखा जाए इनके गुरु पर्वत को तो काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन अपना जी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से काफ़ी अच्छी जो पर्सनैलिटी है डेवलप करते हैं और काफ़ी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वी टाइप का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा, और यह जो इनकी हार्ट की लाइन है वो सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं अगर किसी के हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो। लेकिन
जिन लोगों के हाथ पे ये चिन्ह होता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, प्रोग्रेस रुक सकती है और यह चिन्ह अपने पूरे विपरीत प्रभाव भी दे सकता है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ भी करते हैं लाइफ में तो जरूर तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप गलत रास्ता तैयार करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। सीधा हार्ट की लाइन की एक ब्रांच आपको गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होता है और काफी अच्छी आदर्शवादी टाइप की सोच ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ इस रेखा पर नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस एरिया में आपको हल्की आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी, जो लेटर एज में चलकर नेटिव को कोलेस्ट्रॉल जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स दे सकती है। हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें होने की संभावनाएं लेटर एज में इस तरह के चिन्हों की वजह से पॉसिबल रहती हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं कि जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, लेकिन उसमें से एक ब्रांच निकलकर फिर काफी नीचे का झुकाव, नीचे का रुख लेती हुई और इस तरह का एक फोर्क बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह से झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव की ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाशील होते हैं जिनकी माइंड लाइन झुकी हुई हो। अगर ऐसा नेटिव किसी क्रिएटिव फील्ड में चला जाए, कुछ क्रिएटिविटी का काम करने लगे, तब तो यह रेखा व्यक्ति को अच्छे लाभ देती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं करता तब यही रेखा नेटिव को ओवर इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग देती है, जिस वजह से तनाव और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर इस तरह का फोर्क बनना, जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं, वो चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ, जिस वजह से अगर ऐसा नेटिव कुछ लिखने का काम या कुछ क्रिएटिव काम करता है तो उससे काफी अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में पा सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हुई भी आपको नजर आएंगी। यह इनकी लाइफ लाइन है और कुछ इस तरह से इसमें से ब्रांचेस आपको बाहर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। कुछ अच्छे से ड्रॉ नहीं हो, दोबारा से ड्रॉ करना चाहूंगा। यह इनकी लाइफ लाइन जो आपको लगभग 70 से 75 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है और इसमें से कुछ इस तरह की ब्रांचेस का होना जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से किसी दूर स्थान पर जाकर सेटल हो सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं इस तरह की रेखाएं होने से, और लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत बार करते हैं। जो एज है लगभग 75 के आसपास रहने की संभावनाएं, लेकिन समय समय पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से रह सकता है। यह रेखाएं होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं, लग्जरीज ऐसा नेटिव अपने जीवन में पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं और इन रेखाओं को कुछ काटने वाली रेखाएं मौजूद होना इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत के ऊपर काफी अधिक रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी रेखाएं और ऐसी रेखाएं जो जैसे माइंड लाइन का खुद ब खुद यहाँ तक पहुंचना और यहाँ पर काफी सारी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहेगी, ओवरथिंकिंग रह सकती है। और आपको एक और रेखा यहाँ पर नजर आ रही होगी जो लगभग इन दोनों माउंट्स को जोड़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसको हम बियल सिविया लाइन भी कहते हैं। इस तरह की रेखा अगर चंद्र और शुक्र पर्वत को कनेक्ट करती हुई हाथ में मिलती है तो किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी की संभावनाएं भी यह रेखा बढ़ा देती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।